नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड के नाम पे जो स्कैम या मिस सेलिंग होता है, उसको कैसे समझें। सबसे पहले ज़्यादातर लोग एडवाइज़र या बैंक में आप जाएँगे, तो एनएफओ के नाम पे ₹10 के नाम पे आपको मिस सेलिंग किया जाता है और ये दबाव ऊपर से रहता है कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का फंड जुटाना है, एनएफओ में पैसा डालना है। तो इसको ऐसे समझना है कि कोई कहे कि ₹10 का सस्ता है और ₹100 का महँगा है, तो ₹100 का अगर यहाँ पे लोहे का एक रॉड मिलता है और ₹10 का एक लोहे का रॉड छोटा-छोटा मिलता है, तो इसमें कौन-सा महँगा, कौन-सा सस्ता है? चावल का पैकेट 1 किलो का हो, ₹100 में मिल रहा है और 100-100 ग्राम का ₹10-10 का हो, तो कौन-सा सस्ता, कौन-सा महँगा है? आप कहेंगे दोनों बराबर है। अगर मैं ₹100 यहाँ पे लगाता हूँ और फंड मैनेजर नंबर ऑफ स्टॉक 50 स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो उस हिसाब से पैसा लगाएँगे। ₹1, ₹2, ₹5 ऐसे करके। लेकिन ₹10 जाएगा तो 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा ऐसे करके डिवाइड होगा। तो बढ़ना है अगर ये भी 10% बढ़ेगा तो ₹10 बढ़ेगा और ये भी 10% बढ़ेगा तो ₹1 ही बढ़ेगा। अगर 10-10 रुपया करके ₹100 यहाँ लगाए हैं तो ये भी 10 ही बढ़ेगा। भले ही देखने में लगेगा कि 10 यूनिट है, पर वो 10 यूनिट उस 1 यूनिट के बराबर ही है। तो इस मिस सेलिंग में नहीं पड़ना है। दूसरा बहुत बैंक में मिस सेलिंग मैंने देखा है बैठ करके कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है। अगर टैक्स बेनिफिट में जाते हैं तो 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है। 1 लाख रुपए अभी दिया, ये भी लॉक हो गया 3 साल के लिए। अगले साल 1 लाख दिया, ये भी 3 साल के लिए लॉक हो गया। फिर 1 साल लास्ट में दिए तो वो भी 3 साल के लिए लॉक हो गया। लेकिन यूलिप में ऐसा नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दिया, 3 साल के बाद भी सारा निकाल सकते हैं। चौथे साल के बाद भी निकाल सकते हैं। 5वें साल के बाद तो पूरा निकाल ही सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा जाएगा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ऐसे करके मिसगाइड किया जाता है। कभी मौका मिले ना 3 जगह के पे जाके आपको बैठना है, ऑब्जर्व करना है कि समाज में कितना कुरीति चल रहा है और कैसे करके दोहन होता है। एक सोनार का दुकान, दूसरा बैंक और तीसरा इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाके बैठेंगे तो लाचार लोग, गरीब लोग आएंगे कि हमने तो इतना पैसा जमा किया था, 10,000 का चीज लिया था, 5,000 कैसे दे रहे हैं, 4,000 कैसे दे रहे हैं, 3 साल 4 साल बीत गया। इस तरह का रोना देखेंगे आप ना द्रवित हो जाएंगे। मैं ये फील किया हूँ यहाँ इनके ऑफिस में बैठ करके और मैं रह नहीं पाता हूँ, भाग जाता हूँ। अगले फैक्टर में आपको एक डर का माहौल बनाया जाता है कि रिस्क है, मार्केट में पैसा जाएगा, रिस्क है। ट्रेडिशनल प्लान में कोई रिस्क नहीं है, पर ट्रेडिशनल प्लान में रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी 5-6% ही मिलेगा। अगर मार्केट में इस तरह का रिस्क है, ये मार्केट 10% 15% डाउन अप डाउन हो रहा है, पर लंबे समय में 12 से 15% का रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ट्रेडिशनल प्लान में वो सारा हलचल को माइनस करके ही 5-6% का रिटर्न दिखा रहे हैं। एक चीज समझना है कि म्यूचुअल फंड सारा का सारा पैसा मार्केट में लगाते हैं, तो क्या बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस जो भी चलाते हैं सेफ सेफर सेफेस्ट, वो भी मार्केट में ही लगाते हैं। ये हो सकता है कि इक्विटी ना लगा के डेट में लगाएंगे। म्यूचुअल फंड भी डेट फंड है, लिक्विड फंड है, इक्विटी में ना लगा के डेट में लगाते हैं। तो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही आएगा इक्विटी और डेट के रूप में। रिटर्न कौन लंबे समय में ज्यादा दे पाएंगे, उसी को इन्वेस्टर को चूज करना है। किसी भी इन्वेस्टर को बचना है तो एक कंपेयर खुद से बैठ के 1 सप्ताह करना है। जब तक वो नहीं करेंगे तो बचाव नहीं हो सकता है। वो कोई बताएंगे कुछ, आप मिसगाइड हो करके पैसा इन्वेस्ट कर दें। कंपेयर करना है कि आप अगर इंश्योरेंस में, ट्रेडिशनल प्लान में या म्यूचुअल फंड एसआईपी में करते हैं तो क्या होता है। मान लेते हैं कि 10-10 रुपए पर मंथ एसआईपी किया, 10-10 रुपए पर मंथ बचत करते हैं और ऐसा 20 साल तक करेंगे, करेंगे ही करेंगे। पैसा करेंगे क्या, बचत तो होगा ही होगा। 10-10 रुपया या इसकी जगह 5,000 हो सकता है, इसकी जगह 2,000 हो सकता है और मार्केट में रिटर्न लंबे समय में एवरेज 13% मानूं तो 24 लाख रुपया जमा होगा, 1 करोड़ 14 लाख बन सकता है। लेकिन यही पैसा ट्रेडिशनल प्लान में जाए, मार्केट म्यूचुअल फंड एसआईपी इक्विटी में नहीं लगाते हैं, वही 10-10 रुपए पर मंथ 20 साल के लिए गया, 6% से भी कम रिटर्न मिलता है, फिर भी 6% यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं। वही 24 लाख जमा हुआ, 46 लाख 43,000 बना। तो ये कंपेयर करना है, जितना भी अमाउंट आपके पास है उस हिसाब से करना है। फिर लाइव एसआईपी रिकॉर्ड में जाएंगे और यहाँ पे मिड कैप सिलेक्ट किया है। लास्ट 20 ईयर्स में 10-10 रुपए पर मंथ का एसआईपी हुआ। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 169 बनाया है, 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एसबीआई मिड कैप 2006 से लेके अब तक 1 करोड़ 48 लाख बनाया है। सबसे खराब वाला अगर फंड बात करें तो फंड का नाम है टॉरस मिड कैप, इसने 1 करोड़ 14 लाख बनाया है, 13.87% का रिटर्न। 20 साल में एवरेज रिटर्न देखें 15.91। तो अलग अलग स्कीम में, अलग अलग कैटेगरी में जाकर के मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस ने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में जाके आप कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल प्लान क्या हो सकता है 5-6% के रेट से और म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री क्या बताता है। अभी मार्केट का हाल देखा जाए तो सितंबर 2024 के बाद से मार्केट लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ है। सितंबर 2024 में 85,000, 50,500 मार्केट था और अभी निगेटिव ही है, बराबर बराबर है। किसी का पोर्टफोलियो बराबर होगा, एसआईपी के मोड में होंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, ज्यादातर का निगेटिव ही है।
मेरा अगर पर्सनली बात करें तो 7 लाख रुपए मैं नेगेटिव में हूँ। टोटल 1,22 पे था, लेकिन अभी 1,15 पे है। और जो लोग आज एसआईपी कर रहे हैं 1.5-2 साल से, जो रिटर्न नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहे होंगे, लेकिन 15 साल के बाद जब आप चेक करेंगे ना पीछे जाकर के, तो यही दौर पता चलेगा। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रहा था और यही वेल्थ क्रिएट किया। उदाहरण के तौर पे मैंने जी ये निप्पॉन ग्रोथ फंड में एसआईपी चला रहा हूँ पिछले 15 साल से, 8,88,000 जमा हुआ है और इसका वैल्यू अभी 49 लाख रुपया दिख रहा है। 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो क्या लगता है कि पीछे कभी निगेटिव नहीं हो रहा होगा? बहुत बार ऐसा आया है कि हमारे मूलधन से पैसा कम हो गया, या 10-12 लाख रुपए के प्रॉफिट में थे, मार्केट ऐसा डाउन हुआ कि प्रॉफिट आधा हो गया। तो इस तरह का दौर चलता रहेगा, लेकिन बाद में आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा अभी जो दौर है, जब जब मार्केट डाउन हुआ तब तक आपको पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन के लिए यूनिट ज्यादा मिलता चला गया। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। प्लीज गाइड करें, 10 लाख रुपया घर लेने के लिए 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगाना है, कहाँ लगाएं? अगर 5 साल ही टाइम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने मल्टी कैप सेलेक्ट किया है और 5 साल 10 लाख रुपया वन टाइम लगाए। एएम वाइज सेलेक्ट किया है तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, जिसका एएम सबसे ज्यादा है 48,000 करोड़, 5 साल में 10 लाख का 26,80,000 बनाया है, 21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जिसका एएम सबसे कम है उसको देखते हैं। पिछले 5 साल में आईटीआई मल्टी कैप 1297 करोड़ का एएम है, 10 लाख वन टाइम 5 साल पहले लगाए, 18,50,000 है, 13% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आपको इस तरह का रिटर्न ना मिले 5 साल में तो 1-2 साल 3 साल वेट करना पड़ जाए तो कर सकते हैं। इसी तरह का कंपेयर आप फ्लेक्सी कैप में जाके कर सकते हैं। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ही लेना चाहिए, इतना कम समय है तो। बंधन स्मॉल कैप में 20,000 का लमसम करना सही होगा 20 साल के लिए। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो इसमें लमसम कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन यदि एसआईपी नहीं चल रहा है तो एसआईपी शुरू कर लीजिए 2-2 हजार रुपया का पर मंथ, वो ज्यादा बेहतर होगा। 1,500 रुपया पर मंथ 40 साल के लिए एसआईपी करना है, लॉन्ग टर्म के लिए। स्टूडेंट हैं, पहले तो आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि 40 साल करेंगे और 1500 रुपये ही मात्र करेंगे 40 साल के लिए। 12% के रेट से अगर कैलकुलेट करूं, 7,20,000 टोटल जमा होगा, 1,78,00,000 तक जा सकता है। मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम 40 साल दिया है, तो 1,78,00,000 तक जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री चेक करेंगे कि मात्र 1,000 रुपये पर मंथ भी किया, इसका आधा फिर 500 रुपये हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा, आधा इसमें जोड़ दीजिएगा कि 1,000 का एसआईपी फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 95 से लेके अब तक 26-5-31 साल बीत गया, 3,64,000 जमा हुआ है, 2,65,00,000 बना है। ऐसा आगे भी बन सकता है, कोई नहीं बता सकता है। इसका आधा भी बने तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप 93 से लेके अब तक 3,88,000 जमा हुआ है, 12,000 करोड़ का एएम है। यहाँ पे उस 1,000 का एसआईपी का वैल्यू 2,30,00,000 है, 19.88% का रिटर्न दिया है। तो आप 500-500 रुपया करके 3 एसआईपी में लगा देंगे। एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप ले सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। आप कंपेयर कर लीजिए, एएम जिसका सबसे ज्यादा है उस स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं। 500-500 रुपया करके 3 एसआईपी कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, मार्केट गिरता जा रहा है, 50% तक गिर चुका है, जो भी प्रॉफिट था माइनस में हो गया है, अभी क्या करें? मैंने हमेशा बोला है सेक्टोरियल फंड से, एनएफओ से, इन सब फंड से बचना है। फिर भी आप यहाँ पे लगाए हैं तो जो पैसा पड़ा हुआ है रहने दीजिए। अगर एसआईपी जा रहा है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्मॉल कैप में आपको एसआईपी करना है। ये पैसा जब रिकवर हो जाए तो इसको भी धीरे धीरे चेंज करके आप स्मॉल कैप में आ जाइएगा। अमित जी के बारे में बताओ, अमित जी कौन है? अमित जी आपने पिक्चर देखा है ना, गब्बर इज बैक, मुर्दे से भी पैसा खींचा जा रहा है, मीटर ऑन है। वैसे स्थिति में अगर आप पड़ जाए ना, आपके घर के कोई मेंबर चले जाए, वैसे स्थिति में अमित जी को यहाँ पे फोन करना है। इस नंबर पे कॉल करने के बाद जैसा भी स्थिति हो पेशेंट का, वो बाहर निकाल करके घर में कैसे ठीक होना है वो बताएंगे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, फल दुकान में रोज जूस पीने सुबह जाता हूँ 8-9 बजे, तो पूछा कि जो दवा दे उसे डॉक्टर बोलते हैं, जो दवा छुड़ा दे उसको क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा उनको डॉक्टर का फादर बोलेंगे। उन्होंने कुछ और बोला था, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ। तो जब आपने पैसा बना लिया है, वेल्थ क्रिएट कर लिया है, वेल्थ को बचा के रखना है लुटेरों से। वो कैसे बचेगा मोगेम्बो से, ये बताएंगे। अभी अभी एक पेशेंट आया है कि आपको तो स्टेंट लगा करके ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, निकाला बाहर, बोला नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे 5 दिन में ठीक हो गया। तो इस तरह का गब्बर इज बैक के सीन में अगर फंस रहे होंगे, इस नंबर को सेव करके रखिए और कांटेक्ट कीजिए अमित जी को। अमित जी का ये चैनल है, यहाँ पे आकर के आप इनके जलवे को देख सकते हैं, काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब मोगेम्बो हम लोग से बड़ा परेशान है। मोगेम्बो का पिकाचू आने के बाद म्यूचुअल फंड पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, डिटेल में बताएं। ये जो मोगेम्बो का पिकाचू है ना, वो धीरे धीरे आप पीछे जाएंगे ना, 47 उससे भी पहले तो 100% लोग अमीर थे, समृद्ध थे, लेन देन सोने चांदी में ही करते थे, सब कुछ भरपूर था।
धीरे 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 ईस्ट इंडिया.com कम हुआ अमीर, और कम हुआ, और कम हुआ समृद्धि, और कम हुआ समृद्धि। अभी देखेंगे 10-20 लोग टॉप में ऊपर अमीर बैठे हुए हैं, नीचे 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसके आने के बाद क्या क्या होगा? अभी जितना हो चुका है वो कम है क्या? और ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग मूर्छा में जी रहे हैं। आपका जितना फोन है, आधार है, बिजली है, ट्रेन है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बिजली बंद करना हो, बटन 7 समंदर पार मोगेम्बो दाबेगा और सारा बिजली बंद हो जाएगा। मेट्रो बंद हो सकता है, गैस बंद हो सकता है, अकाउंट बंद हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका चलना बंद हो सकता है, प्रॉपर्टी का सारा पेपर उनके पास है। तो बटन दबाएगा, वहां 7 समंदर पार मोगेम्बो, सब कुछ उसके अंदर में आ जाएगा। इसी का नाम ईस्ट इंडिया.com है। सब कुछ नाम बदला हुआ है, नाम बदल बदल के अच्छा अच्छा दे दिया है। डावोस में माफिया मीटिंग करता है, नाम अच्छा अच्छा दे दिया है। धीरे धीरे करके जागेंगे तभी कुछ बच सकता है, नहीं तो सब कुछ खत्म होने के लिए तैयार है। एज 34 साल है, 10,000 का SIP करना है, 2 करोड़ रुपया बन सकता है। कब तक बन सकता है? इसके लिए छोटा छोटा कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए कि 10,000 रुपया को पर मंथ SIP करें, 25 साल तक करें, सेफर सेफेस्ट कैलकुलेशन करें 12% का, तो 30 लाख जमा होगा, 189 बन जाएगा। अगर पॉइंट पॉइंट इसमें थोड़ा सा झोंकेंगे तो 2 करोड़ पूरा हो जाएगा। इतिहास क्या बोलता है उसको कंपेयर करना है अगर, तो 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सेलेक्ट किया, StarSIP.in में गए, सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया, ऑल इक्विटी और वर्थ वाइज जो सबसे ज्यादा पैसा बनाए वो ऊपर। तो 10,000 रुपया के पर मंथ से 95 से अब तक 26 करोड़ बनाया है, इसको छोड़ दीजिए, वहां तक मुश्किल है जाना। फ्रैंकलिन मिड कैप 23 करोड़ बनाया, इसको भी छोड़ देते हैं। 2 करोड़ पे कहां फंस रहे हैं? जहां 2 करोड़ पे फंस रहे हैं ऐसे काटा मार के फंसा लीजिए उसको, और उसको देखिए, मतलब ऐसा बन नहीं जाएगा, मतलब अध्ययन कीजिए कि ऐसा हो सकता है। ये 5 करोड़ तक टिका, ये 4 करोड़ तक आ गया, ये 4 करोड़ तक आ गया, फिर से ये 3 करोड़ तक आ गया, हमें 2 करोड़ पे फंसाना है। ये 2 करोड़ 20 लाख पे आ गया HSBC मिड कैप। 2004 से लेके अब तक 10-10 हजार रुपए पर मंथ जाता गया, 26 लाख जमा हुआ है, 12,000 करोड़ का AUM है, यहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख बना है। क्या ऐसा बन सकता है? किसी के पास जवाब नहीं है। वारन बफेट के पास भी जवाब नहीं है। मोगेम्बो के पास हो सकता है कि कुछ ज्यादा हलचल नहीं किया तो इससे क्या, इससे ज्यादा भी बन सकता है। सब जगह परमाणु बम फोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, खत्म। ओ मिस्टर इंडिया वाला बटन उनके पास ही है। लास्ट में तो अमरीश पुरी मोगेम्बो ही मर जाता है ना, वो कभी नहीं मरेगा, उस सबको मार जाएगा। यकीन मानिए मिस्टर इंडिया कोई एक आदमी को नहीं बनना पड़ेगा, 100 करोड़ में कम से कम 10-20 करोड़ को मिस्टर इंडिया बनना पड़ेगा, तब जाके वो बटन नहीं दाब पाएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक आपने SIP म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया है तो 1,000 का SIP SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC बैंक वाला स्मॉल कैप से आप शुरू कर सकते हैं। जो बगल में ब्रांच है वहां जाकर कर सकते हैं, ऑनलाइन समझ में आता है ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। 1,500 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे जब समझ बढ़े, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो, फिर ज्यादा पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं कि MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।